अब वोकैब का डर हुआ बिल्कुल खत्म, क्योंकि ये जो वोकैबलरी के वर्ड आज हम सीखेंगे ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैब, मतलब कि वोकैबलरी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रूट वर्ड। रूट वर्ड से हम इंग्लिश के वर्ड्स को याद रख सकते हैं। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव वोकैबलरी, अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो हम आज वही रूट वर्ड सीखते हैं। अच्छा, इन रूट वर्ड से हम बहुत से वर्ड्स को सीख सकते हैं इनसे रिलेट करके, क्योंकि हमें इनकी मीनिंग पता चल जाती है यहाँ पे। तो अगर आपको वोकैबलरी सीखनी है तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा डोल। डोल की मीनिंग होती है सैड, पेन। ठीक है, जहाँ पर ये डोल शब्द दिखाई दे मतलब वहां पर दुख, उदास, इसके बारे में बात हो रही है, समझ लो। डोलफुल क्या होता है? उदास। कंडोलेंस, सहानुभूति। अब जहाँ किसी की डेथ होती है या कोई डाइड हुआ होता है वहां पे ही हम सिंपैथी दिखाएंगे ना, तो वहां हम सिंपैथी दिखाते हैं, मतलब सहानुभूति दिखाते हैं। तो कंडोलेंस क्या? दर्द, पेन, इससे रिलेट कर रहा है। इंडोलेंट क्या होता है? इंडोलेंट मतलब होता है लेजी। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इंडोलेंट को सिर्फ याद रखने के लिए ये कि जो इंसान डोलता नहीं है, मतलब घूमता फिरता नहीं है, एक जगह पर बैठा रहता है, बिस्तर में लेटा रहता है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि ये डोलता ही नहीं है, बस बैठा रहता है, लेजी है, ये बहुत आलसी है भाई, ऐसा बोल देते हैं अपन। तो उससे हम रिलेट करके इंडोलेंट शब्द को याद रख सकते हैं। और डोल जो है सैड या पेन से रिलेटेड है, तो इससे दर्द की कोई गोली भी आती है, डोल से रिलेटेड वर्ड उसमें ऐड रहता है, तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, पर आती है कोई गोली। मतलब ये कहीं पर भी आपको दर्द दिखाई दे, कोई पेन, कोई उदासी की बात हो, तो वहां पे हम डोल शब्द को देखने को मिल ही जाता है। फिर दूसरा है कल्प। कल्प मतलब क्या होता है? ब्लेम। ब्लेम मतलब वही दोष, है ना। एक्स कल्पिट क्या होता है? एक्स कल्पिट मतलब होता है निर्दोष ठहराना। और दूसरा वर्ड है इनकल्पिट। इनकल्पिट मतलब होता है दोष लगाना। तीसरा है पैन। पैन का मतलब होता है ऑल। जहाँ अपन को पैन शब्द देखने को मिल जाए वहां पर ऑल की बात हो रही है, मतलब सभी की बात हो रही है। जैसे पैनेशिया, पहला वर्ड है पैनेशिया। तो पैनेशिया को हिंदी मीनिंग होती है रामबाण। जैसे कि किसी को बहुत सारी बीमारी है तो कोई गोली दवाई देने वाले बोल देते हैं ये तो बिल्कुल रामबाण इलाज है, इससे ये ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल देते हैं। मतलब सारी बीमारियों का एक ही सोल्यूशन या सारे समस्याओं का एक ही उपाय, ऐसे बोल सकते हैं रामबाण, पैनेसिया। ठीक है, वहाँ पे ऑल आ रहा है, ऑल मतलब होता है सभी। फिर है पेनार्ची। पेन की मीनिंग तो ऑल होती है, आर्ची की मीनिंग होती है गवर्नमेंट के रूल, मतलब गवर्नमेंट के ऐसे रूल जो पूरी दुनिया में लागू होते हैं, उसको हम पेनार्ची बोलते हैं, ऑल वर्ल्ड में। ठीक है, फिर है पैंडेमिक। पैंडेमिक भी वही सर्वव्यापी महामारी। पैन की मीनिंग तो ऑल होती है, और डैम की मीनिंग, डैम भी एक रूट वर्ड है, इसकी मीनिंग मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज वो वीडियो को जाके देख लो, उसमें भी टॉप 5 रूट वर्ड्स हैं, जिसको आप देखोगे तो बहुत से वर्ड की मीनिंग अगर आपको नहीं पता है और वो रूट वर्ड वहां दिख रहे हैं तो आप पता कर सकते हो कि इसकी मीनिंग किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो डैम की मीनिंग होती है पीपल। तो पैन और डैम मतलब पीपल, तो जहाँ पर सभी लोगों की बात हो, है ना। सर्वव्यापी महामारी किसको होती? लोगों को तो होगी, सभी लोगों को कोई बीमारी हो रही है तो वो महामारी घोषित हो जाएगी ना पूरे वर्ल्ड में। अब जो चौथा, पांचवा, छठवां वर्ड है इनमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए लिखिए एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। तो एपिडेमिक क्या होता है? जो छोटे एरिया में बीमारी होती है, जिसमें एक छोटा एरिया प्रभावित होता है। ठीक है, एंडेमिक क्या होता है? जिसमें बड़े एरिया में बीमारी होती है, जैसे बोल सकते हैं कंट्री, बड़े एरिया में बीमारी होती है। और पैंडेमिक क्या होता है? जो पूरे वर्ल्ड में कोई बीमारी हो रही है, उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। तो ये थे पेन से रिलेटेड कुछ वर्ड। एक वर्ड और है पेन सोफी। ठीक है, पेन का मतलब तो ऑल होता है, सोफी का मतलब होता है विजडम। तो पेन सोफी, PANSOPHY,
SOPHY, सोफी। इसका मतलब जिसे हर चीज का ज्ञान होता है ना, ऑल विजडम, जिसे हर चीज का ज्ञान होता है उसको हम पैन सोफी बोलते हैं। फिर MB, MB की मीनिंग होती है बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, एम्बिजियस, एम्बिजियस मतलब होता है अस्पष्ट, जिसमें हमें कोई बातें स्पष्ट नहीं हो रही होती हैं, अनक्लियर होती हैं, जिसमें दो मीनिंग आ रही हो कि ये दोनों ही मीनिंग सही लग रही होती है, तो कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही हो, ठीक है, दोनों मीनिंग आ रही हो और अनक्लियर हो, उसको हम एम्बिजियस बोलते हैं। एम्बिवेलेंट क्या होता है, जिसमें भी हमें कोई मीनिंग क्लियर ना आ रही हो, मिले जुले भाव वाला, उसको बोल सकते हैं एम्बिवेलेंट। फिर है एम्बीवर्ट, एम्बी का मतलब तो दोनों होता है ना। एम्बीवर्ट क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो समय आने पर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही बन जाए, उसको हम एम्बीवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट कम बोलने वाले को बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट ज्यादा बोलने वालों को बोलते हैं। तो जो समय आने पर कम भी बोले और समय आने पर ज्यादा भी बोल दे, उस व्यक्ति को हम एम्बीवर्ट बोल सकते हैं। फिर है एम्बी डेक्स्ट्रस, तो एम्बी की मीनिंग बोथ और डेक्स्ट्रस की मीनिंग होती है स्किलफुल इंसान, है ना, ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का बहुत अच्छे से उपयोग कर सके, स्किलफुल यूज कर सके दोनों हाथों का, या दोनों हाथों से वह लिख सकता है या पेंटिंग कर सकता है, दोनों हाथों से ड्राइंग कर सकता है, कुछ भी काम हो जो दोनों हाथों से वो एक्सपर्ट हो करने में, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायो, इसकी मीनिंग होती है लाइफ, मतलब जीवन या जीव से संबंधित है ये बायो। बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द आपने सुना ही होगा, ये एक सब्जेक्ट का नाम भी है, पढ़ते भी हैं बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, जीवन का ही तो अध्ययन होता है ना, बायो मतलब लाइफ, जीवन, जीवन का अध्ययन, जीव विज्ञान बोलते हैं इसको हम हिंदी में। फिर दूसरा है बायोग्राफी, बायो मतलब लाइफ, जीवन, ग्राफी मतलब लिखना, तो किसी के जीवन के बारे में लिखना बायोग्राफी कहलाई, हिंदी में जीवनी बोलते हैं। फिर बायोस्फीयर क्या हुआ, ये भी जैव जीवन से रिलेटेड है, जैव मंडल बोलते हैं जहाँ जीवन की संभावना हो, है ना, वायुमंडल हो, भूमि हो, वहाँ पे जीवन की संभावना हो, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 5 रूट वर्ड्स थे। पहला था बायो ना, लाइफ होता है इसकी मीनिंग, एम्बी जिसकी मीनिंग होती है दोनों या बोथ। फिर है पैन जिसकी मीनिंग होती है ऑल, कल्प जिसकी मीनिंग होती है ब्लेम, डोल जिसकी मीनिंग होती है सैड, पेन, उदासी से रिलेटेड रहेंगे ये वर्ड। तो इस तरीके से आज टॉप 5 रूट वर्ड्स थे जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं। इससे अगर ये वर्ड अपन को कहीं पर भी वर्ड में दिखने को मिल जाए, तो अगर इसकी मीनिंग हमें पता है रूट वर्ड की, तो वो वर्ड की मीनिंग भी हमें पता चल जाएगी कि ये किससे रिलेटेड हो सकता है, इसकी मीनिंग ये हो रही है तो ये इससे रिलेटेड हो सकता है। डोल जो है वो पेन से रिलेटेड वर्ड है, तो डोल वर्ड हमें जिस भी वर्ड की में दिख जाए, चाहे वो बीच में दिखे, फर्स्ट में दिखे या लास्ट में दिखे, है ना, तो समझ जाओ कि वो सैड से रिलेटेड ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।